नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य टाइम्स। अभी मेरे साथ है रजनीश सर। मैं ये कहूँ कि मिशन 50 के नाम से अगर बच्चा जो जानता है उसका पर्याय बन चुके हैं रजनीश सर। काफ़ी बच्चे, हमें लगता है हज़ारों लाखों बच्चे इनसे गाइड प्राप्त किए हैं, शिक्षक में, बीपीएससी में, और आज ईश्वर के आशीर्वाद से सर का भी सिलेक्शन हुआ है। तो सर बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच सूर्य जी। आप सभी के प्यार, समर्थन और दुआओं का असर है। मेहनत तो अपनी जगह है ही, लोग कर ही रहा था शुरू से। सब माता पिता और जितने भी मेरे भाई बहन, परिवार के सदस्य, गुरुजन, सबकी वजह से आज मेरा सिलेक्शन हुआ। खास रंजीत सर का नाम मैं लेना चाहूँगा। मेंस परीक्षा में मुझे उन्होंने ऑप्शनल मेंस राइटिंग में उन्होंने मुझे गाइड किया था। ये सच बात है कि कैसे लिखना है ताकि नंबर आए। तो उनका भी धन्यवाद रंजीत सर का। और पंकज जी डीएसपी, उनके वजह से हम पढ़ाई करने चले गए। तो हम पढ़ाते रहते थे, परीक्षा दे देते थे। मेरा सिलेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण था वही कि मैं पढ़ाते पढ़ाते परीक्षा देता था। कोई अपने लिए नहीं तैयारी, कुछ नहीं करता था। इस बार पहली बार 10 दिन पढ़ा, वो भी डांट पड़ी। पंकज सर डीएसपी हैं कि बहुत ज़्यादा एज ए बड़े भाई कहिए, उन्होंने डांटा ज़बरदस्त। 10 दिन पढ़े तो सिलेक्शन हुआ। तो चलिए, बाकी मेहनत का परिणाम है। बहुत दिनों से पढ़ता रहा था। नॉलेज एक संचित प्रोसेस है, वो एक दिन का प्रोसेस, साल भर का प्रोसेस नहीं है। वो संचित होता चला जाता है। और आप सभी की दुआओं से सिलेक्शन हुआ। दिल से धन्यवाद आपको। चलिए, धन्यवाद सर आपको भी। सर मैं ये पूछूंगा आपसे कि आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे वो क्या थे? हिंदी साहित्य था। हिंदी साहित्य। तो अब तो सर ऑप्शनल रहे नहीं, तब ऐसे पेपर आ गया। तो क्रम से बात करते चलते हैं, स्ट्रेटेजिक भी साथ में। तो सर अब ऐसे को बच्चा कैसे तैयार करे? देखिए, एस्से का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले तो एस्से का कोई आदर्श, आइडियल एस्से का कोई किताब ले ले, वो उससे आइडिया मिल जाएगा कि एस्से लिखते कैसे हैं। लेकिन एस्से का सबसे बढ़िया तरीका एस्से लिखना। कोई गाइडलाइन नहीं, कोई कोचिंग नहीं। यदि कोई कोचिंग वाला बोलता है कि 5 दिन में हम एस्से लिखना सिखा देंगे, तो पैसा ठग रहा है, फर्जी है। एस्से लिखने से आता है। कोई व्यक्ति आपकी कॉपी चेक करता था तो उत्तम, नहीं भी चेक करता है तब भी आप एस्से लिखते जाइए, फाइल में लगाते जाइए। आप लगातार 45 दिन, 60 दिन, 2 महीने तक अब एस्से लगातार लिख लेंगे तो आप अपना पहला एस्से और लास्ट एस्से पढ़ेंगे तो खुद ही आप आसमान ज़मीन का अंतर पाएंगे, बेहतर लिख रहा हूँ। तो एस्से जो है एक लिखने का प्रोसेस है, और उसको लिखा। उसके लिए विद्यार्थी को अखबार भी पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहिए। उसके लिए महापुरुषों की अगर किताब बच्चा पढ़ता है तो भी ज़्यादा उचित है। कुछ जैसे मान लीजिए किसी को विवेकानंद उनके पसंद है, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर किसी के पसंद है, बापू पसंद है, तो उनकी किताबों को पढ़ने से अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे अच्छे लाइन्स मिल जाते हैं वहाँ से, जो कोटेशंस मिल जाते हैं। उसको डालने में ईजी होता है, मतलब उसको डाल दे तो थोड़ा प्रभावित होता है एग्जामिनर। तो लिखते रहिए और अखबारों को, एडिटोरियल को खासकर पढ़ते रहिए। एडिटोरियल में भी अच्छी अच्छी बातें आती हैं। मैगजीन्स वगैरह में जो लेख आता है उसको पढ़ते रहिए। इंडिया टुडे या फिर आउटलुक वगैरह को भी फॉलो कर सकते हैं आप। इससे आपका एस्से इम्प्रूव होता चला जाएगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात, इन सब पढ़ने से भी ज़्यादा रोज़ लिखना। एक निबंध बच्चा रोज़ लिख दे, भले वो 100 वर्ड का हो, 1000 वर्ड का ना हो शुरू में, पर निबंध लिखना शुरू कर दीजिए। निबंध की यही महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए, सबसे बड़ा आप लोग कवरेज जो है इस बार के 68 से जो लागू हुआ है, एसए के पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो चूंकि 300 नंबर का पेपर है और ऑप्शनल की जगह है, तो मैं चाहता था कि ऐसे व्यक्ति से आपको मैं वो सही चीज़ें सुनवाऊँ या बताने के लिए पूछूँ उनसे, जो कि आपको सही गाइड कर सके। और सर ने जो बताया वो आप एकदम गांठ बांध लीजिएगा। तो सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये होगा कि सर आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं बिहार के अरवल ज़िले का रहने वाला हूँ। अरवल के ज़िले में करपी हाई स्कूल है, वहीं से मेरा मैट्रिकुलेशन हुआ। मैट्रिक के बाद हम गया चले आए, और गया में एम कॉलेज से हमने +2 पास किया, और गया कॉलेज, गया से फिजिक्स ऑनर्स में हमने ग्रेजुएशन पास किया। ज्योग्राफी से नालंदा ओपन से मैंने एमए की परीक्षा पास की। और एक और है स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ, वहाँ से हमने हिंदी साहित्य में एमए किया, डबल एमए किया। और बाकी मैं लगातार तैयारी के दौरान साहित्य में रुचि आपकी रही? तैयारी कम किया, पढ़ाया ज़्यादा। दिल्ली भी गया तैयारी करने, गया भी थे तो लगातार पढ़ा रहे थे। और गया से 2009-10 में दिल्ली गए, तब भी वहाँ कुछ ही दिन पढ़े, पढ़ाने में लग गए। तो पढ़ाना मेरा हॉबी रहा, लेकिन लक्ष्य जो था वो पढ़ाना नहीं था। हॉबी रहा, हॉबी था, पर लक्ष्य था सिविल सर्विसेज, जिसको हम कभी भूले नहीं। लेकिन भूलना याद रखना ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए काम भी करना होता है, जो मैंने नहीं किया। इसी वजह से टाइम लगा। ऐसा नहीं कि इतना टाइम लगा तो बहुत टफ था परीक्षा। ये बच्चे बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि जब सर इतना पढ़ाते हैं, जानते हैं, तो इनका इतना दिन में हुआ तो बहुत टफ है। बिल्कुल नहीं। मैंने बताया शुरुआत में कि 10 दिन अगर डांट नहीं पड़ती तो इस बार भी 10 दिन नहीं पढ़ते, सीधे पढ़ाते पढ़ाते परीक्षा जाता था। प्रीलिम नहीं, मेंस में ही हाल था।
तो न पढ़े, इसका वजह से इतना टाइम लगा, वरना 56-59 में ही मेरा सिलेक्शन हो जाता। फाइनली 15 नंबर से रुका था 56-59 मेरा, मात्र 15 15 नंबर। और DI नहीं बना के आते थे पहले, हम 50 नंबर के छोड़ के आते थे, तब फाइनल बिना DI के? हाँ जी, तब 15 नंबर से रुका। और अगर DI बना दिए होते तो 56-59 में अधिकारी होते, अभी तो प्रमोशन मेरा हुआ होता। तो बहुत आसान परीक्षा है, कंसिस्टेंसी के साथ एग्जाम पैटर्न पर 6 महीना बच्चा पढ़ दे, 8 से 10 घंटे रोज नियमित रूप से, और जो परीक्षा का पैटर्न उसके अनुसार। तो BPSC एक ऐसा एग्जाम है, अभी पूरे जितने भी PCS एग्जाम हो रहे हैं, UP PCS JPSC, सबसे आसान एग्जाम मुझे लगता है BPSC है अभी भी। इसलिए बच्चा थोड़ा सीरियस हो जाए, DI वगैरह गलती ना करे मेंस में, और निबंध अच्छा लिख दे, तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, हो जाएगा, एकदम आराम से होगा। आपको सर कहीं ना कहीं छात्रों का जो मोह है, पढ़ाने का मोह है, वो लंबा खींच दिया है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक संदेश भी है बच्चों के लिए, मेरा लाइफ से एक संदेश जरूर मिलता है कि आप यदि तैयारी करते हैं तो केवल तैयारी करें, एक टाइम खाना मिले खाइए, 2 टाइम मत खाइए, एक ही कपड़ा 3 साल चलाना पड़े चलाइए, पर कभी भी ट्यूशन, कोचिंग या आप कोई जॉब में मत लगिए, क्योंकि आप फोकस नहीं हो पाएंगे। एक बार ठीक है, कई लोगों का होता है कि भाई फोकस हो जाते हैं नौकरी के बाद भी, तो गवर्नमेंट के बाद होते हैं, प्राइवेट नौकरी नहीं। हाथ में जब पैसा आता है ना, तो इंसान सबसे पहले आलसी हो जाता है, पढ़ना छोड़ देता है। प्राइवेट नौकरी में और अनिश्चितता, कष्ट जो है ना, वो कष्ट होगा तब पढ़िएगा। हिमा दास का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ। हिमा दास नेशनल चैंपियन बनी, इंटरनेशनल चैंपियन बनी, वो फटा हुआ जूता पहन के, गोल्ड स्टार पहन के दौड़ती थी गाँव में माड़ भात खाकर, और बन गई नेशनल चैंपियन। तब लोगों का नजर गया हिमा दास पर, और अगर चाहती तो भी जॉब कर लेती, मजदूरी कर लेती, लेकिन दौड़ती रही, नेशनल चैंपियन बनी, और आज वही जो है एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर है, जो बहुत बड़ा जो जूते की कंपनी, सूक कंपनी है। तो कहने का मतलब आपका दिन आएगा, लेकिन आप डेडिकेशन कितना दिखाते हैं ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो मेरा 10 दिन में दिन आया, मात्र 10 दिन पढ़ाई में, तो आप साल भर पढ़िएगा तो आप तो टॉप कर जाइएगा। चलिए, इसलिए बहुत आसान परीक्षा है, आप लगे रहिए, लेकिन बिल्कुल ही यदि संभव है तो पढ़ाई पे केवल फोकस कीजिए। जॉब तॉब ये सब चीज़ें होती रहेंगी। 6 महीने साल भर रुक जाए, बिल्कुल बिल्कुल, 6 महीने साल 2 साल रुक जाएं, लेकिन नहीं, मतलब सिर्फ फोकस रहे लक्ष्य के ऊपर, लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाएगा। बात समझिए, कंपटीशन टफ है, मैंने भीड़ ज़्यादा है, पढ़ने वाले लोग भी ज़्यादा है, साल जुड़ रहे हैं, पढ़ने वाले लोग भी ज़्यादा हैं। आसान कहने का मतलब पढ़िएगा तभी आसान है, नहीं पढ़ने पर आसान नहीं है। चलिए, अब चूँकि गुरुजी मिल गए हैं तो सवाल तो बनता ही है, बाकी दिन सर पूछते, आज हमें मौका मिला है। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके जो संघर्ष के दिन थे, उसमें क्या ऐसे थे जो जिसे आपने इंजॉय बना लिया, अपना संघर्ष को अपना साथी बना लिया, वो क्या ऐसा था? तब तो था, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, मम्मी टीचर थी हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में। तो संघर्ष तो था ही, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ता है मिडिल क्लास बच्चों को। मैं गुजरता था, दिल्ली में रहा 2009 से लेकर लगातार 18 तक। तो इस बीच कई बार ऐसे दौर आए जब कई चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन कष्ट के दिन थे, तकलीफ़ों के दिन थे। लेकिन उस चैलेंज को अब मुझे उस चैलेंज को स्वीकार करके और कष्ट थोड़ा झेल लेना चाहिए था, तो पहले सेलेक्ट हो जाते, समय सब चीज़ों को समझ जाते। हमने पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाना शुरू किया तो मैंने टीचिंग को एंजॉय के रूप में। आज तो मैं कभी नहीं बोला कि मुझे पढ़ाना पड़ा, दिन भर पढ़ाया, रात भर इस बार लाइव सेशन लिया। पढ़ाने से मैं कभी नहीं थका, पढ़ाता रहा, कभी नहीं थका। तो वो संघर्ष का ही दिन था, और जो भी हो अपने खर्च को चलाने के लिए मुझे पढ़ाना पड़ा है, जो भी करना पड़ा उसको मैंने एंजॉय के रूप में लिया। कभी भी मुझे तकलीफ़ तंग नहीं किया, आज तक की बात है। तकलीफ़ हमको एकदम डिप्रेशन में लेके चला गया हो, इसकी उतनी औकात नहीं थी। लेकिन हम उस तकलीफ़ को एंजॉय किए, और उस चीज़ को हम आगे उसमें संघर्ष करते रहे, और लक्ष्य को ध्यान में, लक्ष्य कभी नहीं भूला मैंने। ठीक है, काम नहीं करता था लक्ष्य के लिए, नो डाउट, लेकिन उसको भूला कभी नहीं। और ये भी मैं कहूँगा कि ये जो अचीवमेंट मिला इतने दिनों में, ये बात ना फिर से बोल रहा हूँ, ये बात कोई ना समझे कि बहुत बड़ा परीक्षा था इसलिए इतना दिन लग गया, नहीं, बिल्कुल नहीं गुरु। मैं रियली नहीं पढ़ता था, समय नहीं दे पाता था। इस बार समय दिया। आप बच्चों के चक्कर में सर अपना करियर को हर साल 1 साल 60-62 किए, 63, 64, 65, 66, 53, 55 पहला मेंस था मेरा। 53 से 63। तो ये नहीं समझिए कि बहुत टफ है इसलिए चला गया, बिल्कुल नहीं। BPSC से आसान एग्जाम नहीं है। 1 साल यदि आप जम के पढ़ दें, सब कुछ मोबाइल को बंद करके, सब कुछ नाता तोड़ के सिर्फ पढ़ाई कर लें 1 साल पैटर्न के अकॉर्डिंग, ये ना कि कुछ नहीं, तो BPSC 1 साल की चीज़ से ज़्यादा का चीज़ नहीं है। गांठ बांध लीजिए आप लोग। और सर का अनुभव है, और अनुभव जो है ना वो चलने के बाद ही पता चलता है, समझे, किताबी बातें नहीं है। सर, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा आपसे कि आपके स्ट्रेटजी क्या थे PT मेंस इंटरव्यू, क्योंकि बच्चों को बहुत एक क्वेरी होती है। देखिए, PT का स्ट्रेटजी तो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ क्लासरूम में भी। प्रीलिम के लिए जितने भी हिंदी बेल्ट के PCS हैं,
झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, सारे स्टेट पीसीएस के प्रीवियस पेपर को ले आए। घटना चक्र वैसे सारी वॉल्यूम में वो मिल जाता है, घटना चक्र के जो वॉल्यूम आते हैं अलग अलग वो कर लें, या फिर अरिहंत का एक आता है आईएएस पीसीएस का कंबाइंड प्रीवियस पेपर, मोटा वाला। यदि बच्चा प्रीवियस पेपर को 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार हो उसको रट जाता है और कह दे कि इसमें से कहीं से पूछे बता देंगे, और प्लस करंट अफेयर पर कमांड है, तो प्रीलिम एग्जाम कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े इसने इतने से निकल जाएगा। ऐसे एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन अगर एनसीईआरटी नहीं हो पढ़ेगा, खाली प्रीवियस पेपर पर कमांड है और करंट पर कमांड है, इतने से पीटी हो जाएगा। अगर मेंस की बात करेंगे तो मेंस का जो मेरा स्ट्रेटजी है, मैं बता दूं कि करंट अफेयर को अब जो मेंस है वो पहले वाला मेंस 56, 59 और 60, 62 का मेंस नहीं है। क्या अंतर है 56 और पहले फॉलोइंग ट्रेंड होता था, पिछले बार वाला क्वेश्चन रिपीटेड होते थे। आप अगर 10 साल के क्वेश्चन पढ़ लिए तो रिपीटेड हूबहू क्वेश्चन आ जाते थे, पर अब नहीं आते। अब प्रैक्टिकल और अच्छे सवाल आ रहे हैं, और कोशिश आयोग का करंट से जोड़कर क्वेश्चन पूछें, मतलब ये बेहतर है, होना भी चाहिए। मतलब आयोग जो अब कर रही है वो बेहतर है। कोई भी बच्चा इसकी तैयारी करके रट के प्रीवियस पेपर सेलेक्ट हो जाता था, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एसडीएम बनेंगे, तो आपके अंदर उच्च क्वालिटी होनी चाहिए, जो कि आयोग अब लागू किया है। तो करंट अफेयर पर आप फोकस कीजिए। विजन या फिर दृष्टि आईएएस की मैगजीन हिंदी अंग्रेजी दोनों में आता है, कोई एक मैगजीन लेके उसको मंथली मैगजीन को बार बार पढ़ते रहिए। 365 भी उसका आता है साल भर वाला, उसको भी आप पढ़ जाइए। यानी विजन का या फिर दृष्टि का कोई एक का फॉलो कर लीजिए पूरे साल का मैगजीन अच्छे से। प्लस पॉलिटी के लिए आप अगर लक्ष्मीकांत प्रीलिम में पढ़े हैं तो वही सेम कॉन्सेप्ट आपको मेंस में भी काम आ जाएगा। हिस्ट्री में खाली कला और संस्कृति एक्स्ट्रा हो जाता है, पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, ये मधुबनी सिलेबस में नहीं है पर पूछ लेते हैं तो बात अलग है। तो ये 3 कला है आपका, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। हिस्ट्री का बेसिक नॉलेज है पूरा अच्छे से। तो और उसके बाद साइंस टेक भी अब करंट बेस्ड पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाला सेक्शन में भी करंट बेस्ड को ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो करंट आंकड़ा डाटा नीति आयोग मैं बता दूं स्पेशली, यदि मेंस में बेहतर आंसर लिखना है, जो 69वीं का मेंस सामने है, 69वीं का मेंस सामने है, तो नीति आयोग का रिपोर्ट, जितने भी रिपोर्ट नीति आयोग जारी करती है वो, फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे बिहार, इकोनॉमिक सर्वे भारत, बजट बिहार, बजट भारत, एकदम अच्छे से जाइए करके। इसके बाद आप प्रीवियस पेपर जो अभी तक क्वेश्चन आया है उसको एक बार कम से कम लिख जाइए। आप इतना कर लें, करंट अफेयर मैंने जो रिपोर्ट्स बताया, नीति आयोग का रिपोर्ट, फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कर लें। और आप एक अंतिम बात की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस, आप टेस्ट जरूर दें, सही गाइडेंस भी उतना ही जरूरी है। हाँ बिल्कुल, आप कम से कम 1-2 इंस्टीट्यूट में टेस्ट जरूर दें। क्लास अब ये नहीं कि सर क्वेश्चन लेके आ जाते हैं घर पे टेस्ट देना, क्लासरूम में टेस्ट देने के में अंतर है। क्लासरूम में जाकर टेस्ट दीजिए प्लीज, मेरा आग्रह आपसे है। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। यदि लगातार परीक्षा से पहले 2 महीने आप टेस्ट लिख लिए तब भी संभावना आपका सिलेक्शन बढ़ जाता है। और एक अंतिम बात ये कि DI डाटा इंटरप्रिटेशन, इस बार मेरा 72 में 70 नंबर है, तो मैं बताऊं आपको ये बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन में आपका। तो DI बहुत टफ नहीं आता, यदि आप 1 महीने भी प्रैक्टिस कर लें। और हंत का बुकलेट आता है, LK झा का बुकलेट आता है, यदि प्रैक्टिस कर लें आप तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो बेंच में ये करना है। अब प्रीलिम आपको बता ही दिया। सबसे पहला तो आपकी पर्सनैलिटी होती है, जो कि आप ड्रेस सेंस चेंज करते हैं। जब आपका इंटरव्यू कॉल होता है तो मॉक इंटरव्यू देते हैं तो ड्रेस बदलते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ड्रेस बदलते हैं, सब कुछ बदलते हैं आप, क्लियर है। तो जब भाई आप ये सब करते हैं तो आप ऐसा मत कीजिए टाई कोट लगा चलिए, लेकिन अपने बोल चाल लहजे में प्रीलिम में सही कर दीजिए चेंज। अभी मानिए कि आप अधिकारी बनने वाले हैं तो आपका हाव भाव चाल ढाल, आप जब बोलें तो अच्छे तरीके से बोलें, किसी को ब्लफ ना करें, ये सब आदत में होता है। आप मेंस निकालने के बाद 4 दिन प्रैक्टिस करते हैं तभी तो प्रॉब्लम होती है इंटरव्यू में। अभी से ही प्रीलिम से ही आप PT मेंस इंटरव्यू तीनों को साथ लेके चलें। आप इस तरीके से पेश हों, किसी से बात करें तो उसी तरीके से बात करें, फूहड़ टाइप की बात ना करें। आप करंट अफेयर को ठीक से रखें तो आप इंटरव्यू में नो डाउट आप बेहतर करेंगे। लेकिन इंटरव्यू के लिए एक पॉइंट और है, 3 पॉइंट है। एक पॉइंट है कि आपका ऑनर्स क्या है, ऑनर्स पेपर से खूब क्वेश्चन पूछते हैं वो। आपका ऑप्शनल क्या है, ऑप्शनल से इंटरव्यू में खूब क्वेश्चन आते हैं, तो ऑप्शनल को आप अच्छे से करिए, मेंस में भी काम आएगा। और आपका जो ऑनर्स पेपर है उसको भी आप अच्छे से करिए, और हॉबी पे आप पहले से ही काम करके रखिए। और बाकी बोल चाल, आपका स्टाइल, ये सब इंटरव्यू लाइफ के आप प्रीलिम से ही शुरू करिए। इंटरव्यू कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सर हॉबी के पॉइंट आपने बताया, तो हॉबी तो सर आपका था पढ़ाना, है ना, बच्चों को पढ़ाना, तो क्या इससे आपने सवाल क्या बोले थे? हॉबी से मुझसे कोई इस बार सवाल नहीं पूछा गया है, केवल पूछा गया मेरा ऑनर्स से
ऑनर्स नहीं, ज्योग्राफी पढ़ाता था मैं, तो मैं बोल दिया था आयोग में कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाता था बीच में, तो ज्योग्राफी से ज़्यादा सवाल पूछ लिए और हिंदी लिटरेचर से और करंट में आदित्य L1 से क्वेश्चन L1 क्या है पूछ लिया उन्होंने। इसके बाद उन्होंने पूछा कि पहली बार इंग्लिश किसने पार किया, फिर पूछ लिया कि अगर ज़मीन के रास्ते हमको जाना है इंग्लैंड तो कैसे जाएंगे। बस ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का इंटरव्यू चला था, हॉबी से कोई सवाल नहीं पूछा, करंट पर खाली आदित्य L1 से पूछा था उन्होंने। सर आपने बुक लिस्ट तो बता ही दिया, सारा लगभग बता दिया आप। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन से ये है कि अगर कोई बच्चा जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब में है मान लीजिए, तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, अपना टाइम समय प्रबंधन कैसे करे? देखिए जॉब वाले बच्चे के लिए तो आग्रह है कि वो सुबह की पढ़ाई करें। जॉब से जब आए तो हल्का फुल्का नाश्ता पानी करें, खाना वाना खा के 1-2 घंटे पढ़ ले और टाइम से 10 बजे वो सो जाए और सुबह में 3, साढ़े 3 या 4 बजे जग जाए और लगातार 4-5 घंटे सुबह में ही पढ़े हो। यही जो उसकी टाइमिंग का स्ट्रेटजी होगी। पढ़ना के स्टाइल तो बता ही दिया, पढ़ना है तो सुबह में पढ़ें, शाम के 2 घंटा पढ़ ले और सुबह में 3-4 घंटा पढ़ ले, बस हो गया, काफ़ी है। ओके सर, नेक्स्ट सवाल है सर आपसे कि नोट्स बनाने कितने आवश्यक है? देखिए आप नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से फ़ायदा होता है कि जब आप पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ा आपने, फिर उसी का नोट्स बनाते हैं तो फिर नोट्स बनाते समय भी आप एक बार पढ़ ही रहे होते हैं। और नोट्स बनाने का तीसरा फ़ायदा आपका जो हैंड राइटिंग है वो ठीक होता है और मेंस में हैंड राइटिंग का बड़ा रोल होता है, कोई कितना भी कह ले। इसके अलावा आप जब लिखते हैं तो आपकी जो बर्तनी की अशुद्धि होती है वो भी कम ठीक हो जाता है, तो लिखना बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाना भी जो इसी बहाने आप नोट्स बना लेते हैं तो लिख लेते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं, अब बर्तनी आपकी ठीक हो जाती है, हैंड राइटिंग आपकी ठीक हो जाती है, बहुत ज़रूरी है सर। रिवीजन में काफ़ी आसानी मिली। बिल्कुल आसानी होती है, बाद में आप किताब नहीं पढ़ते उसी को रिवाइज करते हैं। सब लगभग आप बता ही दिए। ठीक है सर। सर 2 टिप्स कोच जो बच्चों को आप देना चाहिए? बस पेशेंस रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा ज़्यादा रखिए, अपने ऊपर खूब भरोसा रखिए कि हमारा होगा, हम बेस्ट हैं। कोई कितना भी आपको बोले तुम नहीं कर सकते, तो दूसरा कैसे आपके बारे में जानेगा आप नहीं कर सकते? आप अपने बारे में सबसे बेहतर जानते हैं, तो मैं करूँगा और मुझसे होगा, विश्वास रखिए और मेहनत में कभी पीछे मत हटिए। और तीसरा पॉइंट, धीरज रखिए, इस बार नहीं तो अगली बार लक्ष्य को मत पीछे छोड़िए, भूलिए, लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिवीजन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन, कम से कम बुकलेट को बार बार पढ़िए। पेशेंस जरूरी है गुरु, मेहनत करना जरूरी है गुरु, इतनी बातों को याद रखिए, आपका सिलेक्शन होगा। यही संदेश है। बाकी सभी मेरे आने वाली पीढ़ी को शुभकामनाएं। आप मेरे भाई, आप हमसे भी बड़े पद पे जाइए। मेरा तो सब डिविजनल EBC वेलफेयर ऑफिसर हुआ है, आप डायरेक्ट SDM बने, DSP बने, हमारी शुभकामनाएं हैं। जहाँ तक मेरी बात होगी, जहाँ तक आपको लगेगा कि गुरु जी कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, प्रॉमिस करते हैं। बस आप पढ़िए और कुछ बेहतर करिए, हम आपसे गले मिलने आएंगे, आपसे खुद हाथ मिलाने आएंगे। थैंक यू। सर एक बस लास्ट कोई सर एक टैगलाइन? उसके बाद के लिए बात है कि हारते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ, लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। अद्भुत सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ बिहार, विकसित बिहार में अपना योगदान दें। थैंक यू। बिल्कुल, हम ईमानदारी से हम चाहेंगे कि जहाँ हम हों, हमारी जो जिम्मेवारी मिलेगी हम बहुत ईमानदारी से काम करेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है।